बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली से राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय पहुंचे। कन्हैया कुमार के पदयात्रा को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे और बेगूसराय में राहुल गांधी की जो पदयात्रा है सिर्फ 24 मिनट की रही। करीब करीब 1 किलोमीटर का सफर रहा और उसके बाद राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो गए। बेगूसराय कन्हैया कुमार का गृह जिला है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बेगूसराय में फोकस के पीछे की रणनीति क्या है। कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसमें से बेगूसराय को फोकस में क्यों रखा है? क्या कुछ नया समीकरण बेगूसराय को लेकर बनता है? क्या कन्हैया कुमार बनेंगे बिहार में कांग्रेस का खेवनहार? वो भी कन्हैया कुमार बेगूसराय में कुछ नया करने वाले हैं। तो बिहार चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस की जो सक्रियता है अब महागठबंधन में आरजेडी से कहीं आगे देखने लगी है और इसकी झलक इसी साल के शुरुआत से अब तक राहुल गांधी 3 बार बिहार दौरे पर जा चुके हैं और इससे भी पता चलता है राहुल गांधी बिहार में दलित राजनीति को धार देने के जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार पर पार्टी जिस तरह से भरोसा जता रही है इससे लगता है कि विधानसभा चुनाव की कमान इनके हाथ में रहने वाली है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या कन्हैया कुमार पार्टी के भरोसे पर खड़ा कितना उतरेंगे और जितनी उम्मीद है क्या उतना पार्टी को दे पाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार के जो गृह जिला है बेगूसराय उसमें राजनीति कुछ अलग होती रही है। सवाल ये उठता रहा कि बेगूसराय की राजनीति कैसी है। इनके बाबूजी ने बेगूसराय में गच्छा था कि पेट्रोकेमिकल्स खोलेंगे, 85 नहीं खोल पाए। आंख उनका चौंधिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी का सड़क और नीतीश कुमार का विकास देखेंगे। तो इसलिए प्रायश्चित करें। 30 करोड़ ईपीएफओ नंबर है जो किसी न किसी कंपनी का नंबर है, किसको बरगलाएंगे। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में 20 लाख से अधिक आबादी भूमिहार मतदाताओं की है और कन्हैया भी भूमिहार जाति से हैं और अभी तक 1 दर्जन भर संसदीय चुनाव बेगूसराय देख चुका है जिसमें 11 बार भूमिहार की जीत हुई है। और अगर कन्हैया विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाते तो फिर अगली बार हो सकता है कि फिर से पार्टी उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय ही भेजे। वैसे सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी बेगूसराय से कन्हैया कुमार को आजमा सकती है। फिलहाल इसके आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस भी बेगूसराय पर फोकस कर रही है। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कन्हैया सीपीआई का हिस्सा हुआ करते थे और सीपीआई के टिकट पर उन्होंने बेगूसराय से सांसदी का चुनाव भी 2019 में लड़ा था। लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह के आगे वो टिक नहीं पाए और सबसे खास बात कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी से टक्कर में कन्हैया कुमार ये चुनाव हार गए और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां भी कन्हैया कुमार कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और यहां भी हार गए। जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं कन्हैया कुमार और कांग्रेस ने इस बार बिहार भेजा है। वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस बारे में कांग्रेस ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के बेगूसराय जाने से इतना तो संकेत जरूर मिल सकता है कि उनके लिए पार्टी वहां जमीन मजबूत करने में जरूर जुटी है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय को मजबूत करें। अब मजबूत क्यों करें बेगूसराय को, यह भी जातीय समीकरण आपको बताएंगे कि बेगूसराय का जातीय समीकरण क्या कुछ रहा, बेगूसराय पर क्यों कांग्रेस जोर देना चाहती है। कन्हैया कुमार को अगर देखें तो पैतृक जिला है और यहां से सांसदी का चुनाव लड़े 2019 में सीपीआई के उम्मीदवार से। महागठबंधन का जो ताना बाना है वहां भी टूट गया था क्योंकि आरजेडी के तनवीर हसन को बेगूसराय से उतारा गया था। गिरिराज सिंह भी उतरे थे और कन्हैया कुमार भी। बीजेपी के गिरिराज सिंह तो इन दोनों के मुकाबले आगे निकल गए। नतीजा यह हुआ कि गिरिराज सिंह ने बाजी मार ली और तनवीर हसन और कन्हैया कुमार दोनों हार गए। बड़े अंतर से गिरिराज सिंह की जीत हुई और इस क्षेत्र में देखें तो 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं बेगूसराय की संसदीय सीट में। 2 वामपंथी विधायक हैं और 2 आरजेडी के। लेफ्ट महागठबंधन का हिस्सा है तो फिर हो सकता है कि कन्हैया के लिए कांग्रेस इसी फिराक में हो कि आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो कन्हैया को विधायकी का चुनाव भी लड़ा सकते हैं। इसमें भी कन्हैया हाथ आजमा ले।
बेगूसराय का जातीय समीकरण देखें तो अब तक के इतिहास पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो 1967 के चुनाव में यहां पर पहली बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीत हासिल की थी। और ये बात लोकसभा चुनाव की है। और इसके बाद जनता दल से ललित विजय सिंह 1989 में चुनाव जीते और एक दफे आरजेडी का भी ये सीट पर कब्जा रहा। 1998 में राजू सिंह ने यहां पर आखिरी बार कांग्रेस के लिए जीत का परचम लहराया था। इसके बाद 2004 की बारी आती है और 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की जीत हुई और 2014 के बाद बीजेपी लगातार यहां पर जीत हासिल करती रही। 2014 में बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार भोला सिंह चुनाव जीते थे और 2019 में यहां पर गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए और एक बार फिर गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में उतरे। 2024 में वो भी जीत गए। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और अगर 7 विधानसभा सीटों का समीकरण को समझा जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर इस वक्त महागठबंधन का कब्जा है। इसमें से तेघड़ा और बखरी में सीपीआई के विधायक हैं, जबकि चेरिया और बरियारपुर, इसके अलावा साहेबपुर कमाल और आरजेडी के विधायक हैं। बेगूसराय और बछवाड़ा में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि मटिहानी में जेडीयू के विधायक हैं। विधानसभा सीटों पर कब्जे के मामले में टक्कर लगभग बराबरी की है, मतलब जितनी सीटें एनडीए की है उतनी ही महागठबंधन की भी। एक ज्यादा सीट पर महागठबंधन का कब्जा जरूर है। बेगूसराय में लगभग 19.5 लाख वोटर है, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या लगभग ज्यादा ही है। 10,43,000 महिला वोटर हैं और 9,14,000 पुरुष वोटर हैं। अब यहां के इतिहास के साथ साथ जातीय समीकरण को भी समझते हैं। अगर जातीय समीकरण और वोटर्स को अगर निकालकर आंकड़े देखा जाए तो अच्छी खासी आबादी मानी जाती है भूमिहारों की। 2019 में यहां पर देखें तो 62% से ज्यादा यहां पर वोटिंग का रिकॉर्ड भी था और जातीय समीकरण में भूमिहार की जो तादाद है किसी भी जो उम्मीदवार है उसको जिताने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तकरीबन 4,75,000 भूमिहार मतदाता है और ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है नंबर कुशवाहा का और इसके बाद कुर्मी मतदाताओं की संख्या 2 लाख के करीब करीब मानी जाती है। तीसरे नंबर पर जो वोटर हैं वो यादव जाति के वोटर माने जाते हैं, 1.5 लाख के करीब में माने जाते हैं इनके वोटर। उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत जाति के मतदाता भी अच्छी खासी आबादी में हैं। बेगूसराय में अति पिछड़ा वोटर की संख्या अहम भूमिका निभाती है, लेकिन भूमिहार से कम ही। और इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी करीब करीब 2.5 लाख के करीब मानी जाती है। मतदाताओं में जातीय समीकरण के लिहाज से एनडीए के लिए यह सीट सेफ मानी जाती है और एनडीए की तरफ से बीजेपी से गिरिराज सिंह यहां पर सांसद भी हैं। कांग्रेस के पहले बेगूसराय सीट भले ही जिस कारण से भी नहीं आ पाई हो कांग्रेस के पास, लेकिन कन्हैया कुमार का पत्ता साफ करने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक चर्चा तेजी से जरूर चली थी। वो चर्चा ये थी कि सियासी चर्चा में लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार के साथ खेल कर दिया था। ना कन्हैया कुमार के सपोर्ट में लालू प्रसाद उतरे और ना ही पप्पू यादव के सपोर्ट में उतरे। इसकी वजह यह मानी गई कि तेजस्वी यादव को खतरा हो सकता है, उनके इमेज डाउन हो सकते हैं और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के सामने जब बड़ी चुनौती दिखाई दी तो सीधा मैसेज दिखा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के कुनबे का नेतृत्व संभाल सकते हैं और उनके सामने कोई भी युवा चेहरा नहीं होना चाहिए। महागठबंधन में उभरने ही नहीं दिया और अब जो बात आई कि कांग्रेस के नेतृत्व में कन्हैया कुमार वाकई कहीं पर खड़े हैं और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो सियासी कैंची चलाने की बात हो रही है, कन्हैया के भविष्य पर यूं ही ग्रहण लगता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस जरूर दांव लगा रखी है कि कन्हैया की अगुवाई में ही बिहार में चुनाव की रणनीति तैयार की जाए। इस बार क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, उसके बाद सब कुछ तय होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़।